हम बात करते हैं आगे यकृत के कार्य की। तो यकृत के कार्य की यदि बात करें तो यहाँ पे हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था यकृत के बारे में। उसमें जो पित्तरस का निर्माण हुआ था यकृत के द्वारा, पित्तरस का भंडारण फिर कहाँ पे हुआ, पित्ताशय में। और यकृत में हमने विभिन्न प्रकार के जो उसके कार्य थे वो भी जो, और जैसे विषैले पदार्थों को धारण करना, निराविषीकरण, भोजन का जो संग्रहण है वो कार्य, ये हमने देखे थे। और हमने ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनेसिस और ग्लाइकोनियोजिनोलाइसिस जैसी प्रक्रियाओं को भी देखा था। और अब हम बात करते हैं यकृत के कार्य क्या है। तो इसका प्रमुख कार्य तो क्या है, पित्तरस का निर्माण और उसका सिक्रेशन। प्रमुख जो कार्य है, प्रमुख कार्य क्या है, पित्तरस का निर्माण, पित्तरस का निर्माण, पित्तरस का निर्माण और साथ में उसका लास्ट में सिक्रेशन भी तो करना है, यानी पित्तरस का निर्माण और उसका स्रवण। ये किसका कार्य है, लीवर का यानी यकृत का। और क्या करता है ये ये करता है फाइब्रिनोजन जो नामक प्रोटीन है उसका निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण, फाइब्रिनोजन प्रोटीन का भी निर्माण करता है। और ये फाइब्रिनोजन जो है ये क्या कार्य करता है, तो ये करता है रुधिर का थक्का बनाने का कार्य। क्या करता है ये फाइब्रिनोजन, रुधिर का थक्का बनाने का कार्य, यानी कि रुधिर का थक्का बनने में सहायक, रुधिर का थक्का बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है फाइब्रिनोजन के द्वारा। और फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, यकृत के ही द्वारा किया जाता है। अब देखिए इसके बाद में यदि हम बात करें तो यकृत करता है हीपेरिन का सिक्रेशन। एक नाम आता है हीपेरिन, इसका सिक्रेशन भी कौन करता है, यकृत ही करता है। और यकृत इसका सिक्रेशन करता है तो फिर हीपेरिन काम क्या करता है ये भी हम देखते हैं। तो हीपेरिन क्या है, एक प्रतिस्कंदक कारक है, यानी रुधिर का थक्का बनने से ये रोकता है। हीपेरिन क्या चीज है, प्रतिस्कंदक कारक। प्रतिस्कंदक कारक का मतलब होता है, प्रतिस्कंदक कारक इसका मतलब है रुधिर का थक्का बनने से रोकना, रुधिर का थक्का बनने से रोकता है, रुधिर का थक्का बनने से रोकता है। तो देखिए अभी यहाँ पर हमने बात की कि लीवर के यानी यकृत के कार्य क्या क्या है। तो प्रमुख कार्य क्या था इसका, पित्तरस का निर्माण करना तथा उसका स्रवण करना। उसके बाद में ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन का भी निर्माण करता है। और फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है वो क्या करती है, रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करती है। रुधिर का थक्का बनाना कहाँ पर है, जैसे कि हमारे चोट वोट लग जाए कभी तो क्या करना है, उस स्थान पर रुधिर का थक्का बनना जरूरी हो जाता है, तो उस स्थान पर ये फाइब्रिनोजन सहायक है। लेकिन जो हीपेरिन है वो किसका सिक्रेशन, इसका सिक्रेशन क्या कार्य करेगा, ये है प्रतिस्कंदक कारक। क्या चीज है, प्रतिस्कंदक कारक। और जिसका मतलब है कि ये रुधिर का थक्का बनने से रोकता है। कैसे, जैसे कि हमारी जो धमनी और शिराएं हैं इनमें यदि रुधिर का थक्का बन गया तो शरीर कार्य करेगा क्या, नहीं करेगा। यानी ये शरीर में जो धमनी और शिराएं जो है जैसे कि खून का आंतरिक प्रवाह है उसमें प्रतिस्कंदक कारक का कार्य करता है, यानी उसमें ये रुधिर को जमने नहीं देता। और यदि हम बात करें तो लीवर क्या करता है, लीवर कुछ विटामिनों का भी संश्लेषण करता है, जैसे कि ए, डी, ई और के। यह करता है विटामिन ए, डी, ई और के का संश्लेषण। विटामिन ए, डी, ई, के का संश्लेषण कौन करता है, लीवर करता है। और देखिए जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम देखते हैं एक तो कि बीटा कैरोटीनॉइड जो है किस में पाया जाता है, गाजर में। और उसको रेटिनॉल में भी कौन कन्वर्ट करता है, लीवर ही करता है। गाजर में ध्यान रखिएगा क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीनॉइड। और बीटा कैरोटीनॉइड को लीवर किस में बदल देता है, रेटिनॉल में बदल देता है, आंखों के लिए सहायक है। अब देखिए और क्या करता है, एल्कोहल का उपापचय, एल्कोहल का उपापचय यानी एल्कोहल के ऑब्जर्प्शन का काम भी कौन करता है, तो ये
लीवर के द्वारा ही किया जाता है। लीवर में ध्यान रखिएगा कुफर कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है लीवर में? तो लीवर में एक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें बोलते हैं कुफर सेल, यानी कि कुफर कोशिकाएं। लीवर में कौन सी कोशिका? तो कुफर कोशिकाएं पाई जाती है। और है, यदि हम ज़्यादा अल्कोहल का क्या कर लें, मान लीजिए ज़्यादा अल्कोहल हम मात्रा में सेवन करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे लीवर में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, लीवर में छेद वगैरह हो जाते हैं। यानी यदि क्या हो जाए कि व्यक्ति में अल्कोहल जो है इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा यदि कोई व्यक्ति अल्कोहल का सेवन कर रहा है तो उसके लीवर में क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। लीवर यानी कि उसके यकृत या फिर लीवर में छेद हो जाता है और इसे बोलते हैं हम लीवर सिरोसिस। एक पिछली बार या फिर पिछले कुछ कंपटीशंस में आया भी है कि लीवर सिरोसिस रोग किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? लीवर यानी यकृत से संबंधित है। कब होता है? जब अल्कोहल की अधिक मात्रा का सेवन कर लिया जाए तो लीवर में कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है कि लीवर सिरोसिस लीवर से संबंधित है। लीवर के लिए क्या है, अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा मात्रा में सेवन से लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, लीवर सिरोसिस। और क्या है, शरीर में सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता भी किसमें पाई जाती है? तो लीवर में पाई जाती है। पुनरुद्ध भवन का मतलब है अपने आप को खुद को ही रिपेयर कर लेना, दोबारा से नई सेल का निर्माण कर लेना। जैसे जो पुरानी जो सेल है उसको डैमेज हो जाए तो उसको दोबारा से नई सेल में कन्वर्ट कर लेता है। ये काम भी कौन कर लेता है? लीवर का कार्य है। यानी जैसे कि व्यक्ति मान लीजिए कि अल्कोहल पी रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको जैसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में अल्कोहल पी रहा है तो उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है उससे। कारण क्या है? कारण यही है कि लीवर में जैसे ही कुछ कोशिकाएं यदि नष्ट भी होती है तो लीवर अपनी खुद की इतनी क्षमता रखता है कि वह दोबारा से अपनी कोशिकाओं का यानी खुद में पुनरुद्ध भवन की क्षमता का विकास है इसमें है। और देखें तो लीवर की उत्पत्ति जो किससे होती है? लीवर की जो उत्पत्ति होती है वो होती है एंडोड्रम से। किससे? एंडोड्रम। और यदि हम लीवर की स्थिति की बात करें कि लीवर शरीर में स्थित कहाँ पर होता है, ये भी आपको पूछ सकता है कि शरीर में लीवर की स्थिति कहाँ पर है, यानी किस स्थान पर लीवर मिलता है, किसके नीचे है, किसके ऊपर, किस अंग के पास में मिलता है। तो देखिए ये मिलता है डायाफ्राम के नीचे, उदर गुहा जो है, उदर गुहा उसके बाईं तरफ। यानी इसकी एग्जैक्ट जो स्थिति है वो है डायाफ्राम के नीचे, प्लस में यदि बात करें तो उदर गुहा के बाईं तरफ, उदर गुहा के बाईं तरफ। ठीक है जी, समझ में आई बात है? यानी ये होगी इसकी स्थिति डायफ्राम के नीचे और उदर गुहा के बाईं तरफ। और देखें तो एक हमारे पास में एक सर्जरी की बात आती है, बैरियाट्रिक सर्जरी। ज़्यादातर क्वेश्चन इसके बारे में पूछा गया है कि बैरियाट्रिक सर्जरी क्या चीज़ है। बैरियाट्रिक सर्जरी, तो बैरियाट्रिक सर्जरी का मतलब है मोटापे को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, शरीर में जो मोटापा है इसको दूर करने के लिए बैरियाट्रिक सर्जरी की जाती है। और इस सर्जरी में करते क्या है, हम छोटी आंत जो है उसकी लंबाई बढ़ जाती है और उस लंबाई को क्या है, काट दिया जाता है, डॉक्टर के द्वारा सर्जरी की जाती है। तो उसे ही क्या बोलते हैं, हम बैरियाट्रिक सर्जरी बोलते हैं। तो ध्यान रखिए, छोटी आंत की लंबाई को इसमें काट कर कम कर दिया जाता है, छोटी आंत की लंबाई को कम किया जाता है, छोटे आंत की लंबाई को इसमें सर्जरी के द्वारा कम किया जाता है, जिससे शरीर का मोटापा भी कम हो जाता है। तो ये पढ़ा था हमने पूरा पाचन तंत्र, जिसमें मुख गुहा के बाद में हमने गर्शिका, उसके बाद में अमाशय के बाद में हमने विभिन्न प्रकार के यहाँ पर एंजाइम्स भी पढ़े। इनके साथ साथ में हमने लीवर पढ़ा है, छोटी आंत, बड़ी आंत, और उसके बाद में मलाशय भी पढ़ा, अपेंडिक्स के बारे में देखा, और लास्ट में जो गुदा था और उसके बारे में देखा। अब लास्ट में आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ विशेष कि अवशोषण किस किस में होता है। आपको सीधे यहाँ से याद रख सकते हैं आप कि किस किस में, किस स्थान पर किस चीज़ का अवशोषण होता है। जैसे पहला हमने पढ़ा था मुख गुहा,
मुख्य गुहा में किसका अवशोषण होता है? तो यहाँ पर मुख्य रूप से अवशोषण होता है दवाइयों का। किनका? दवाइयों का। उसके बाद में यदि देखें तो अमाशय में हमारा पाचन हुआ था। अमाशय में किनका अवशोषण? तो अमाशय में होता है जल, सरल शर्करा तथा एल्कोहल का। जल, सरल शर्करा और साथ में यहाँ पे एल्कोहल का भी क्या हो जाता है? अवशोषण कुछ मात्रा में किया जाता है। उसके बाद में हमारा भाग आया था छोटी आंतर। छोटी आंतर की बात करें कि यहाँ पर किसका अवशोषण हुआ था, तो इस भाग में अधिक मात्रा में विटामिन, जो हमारी बात करें तो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, वसीय अम्ल है, स्टेरॉइड जो है, या फिर जल है, खनिज लवणों का अवशोषण इनका मुख्यतः यहाँ पर होता है। कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स और वसा और वसीय अम्ल जो है उनका भी, यानी मुख्य रूप से यहाँ पर पाचन हो रहा था छोटे आंत में, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, वसा, वसीय अम्ल, और बात करें तो जैसे स्टेरॉइड है, जल है, खनिज लवण है, स्टेरॉइड, जल, खनिज लवण, स्टेरॉइड, जल, खनिज लवण, इनका जो अवशोषण होता है वो किस में होता है? छोटी आंत में होता है। और देखिए बड़ी आंत की यदि बात करें तो इसका तो मुख्य कार्य क्या था? अवशोषण का ही था। बड़ी आंत, बड़ी आंतर, बड़ी आंतर में देखें तो किन का अवशोषण होता है? बड़ी आंतर में होता है मुख्य रूप से खनिज लवणों का, जल और खनिज लवणों का। जल व खनिज लवणों का अवशोषण, जल व खनिज लवणों का अवशोषण सिर्फ इन दोनों का ही होता है। किसमें? बड़ी आंतर में। ठीक है जी।